कुछ बुद्धिजीवियों ने, सुमिता, कुछ बुद्धिजीवियों ने एक आर्गुमेंट दिया है कि भाई देखिए, भले ही उनकी संख्या कम है, लेकिन क्या उनको विवाह करने का अधिकार नहीं है? विवाह तो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, विवाह तो एक एग्रीमेंट है बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो अगर कोई मेल टू मेल विवाह करना चाहता है तो विवाह तो एक विचार है, उसमें सिर्फ एक पक्ष इन्वॉल्व नहीं होता है, बहुत बहुआयामी पक्ष है विवाह। तो एक पक्ष को अगर हटा लें, जिसमें आप जो शारीरिक संबंध की बात कहते हैं, उसको अगर हटा लें तो बाकी जो पक्ष है उसको करने में क्या दिक्कत है? ये बुद्धिजीवी का तर्क है, ये बुद्धिजीवियों का तर्क है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट सही कह रहा है, ये तो करना चाहिए। समलैंगिक को ऐसा करने में क्या दिक्कत है? अगर समलैंगिक विवाह होता है, वो होती है तो इसमें जैसे आपने बोला कि मेल एंड फीमेल का जो बंधन है, ये शादी, एक जो विवाह है, तो उसी में क्लियर हो जाता है। तो जो मेल और फीमेल सेक्स को ही नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो उनको शादी का लीगल ठप्पा क्यों चाहिए? तो वो मुझे नहीं समझ में आता है। कोई उनको रिलेशनशिप रखने से तो नहीं रोक रहा है, उनको विवाह करना है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप एडॉप्शन की बातें करें तो आप विदेश में ऐसे बहुत गे पेरेंट्स देखे गए हैं जो बच्चे जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के जो शिकार हैं, वो काफी परसेंटेज जो हाई है वो गे पेरेंट्स के बच्चों का है, जहां पे लोग अडॉप्ट कर सकते हैं लीगली बच्चे। दूसरा एक और जो पहलू आता है, बिकॉज हम टनल विजन से थोड़ा दूर हटके अगर देखें तो वो आता है सरोगेसी का। सरोगेसी मतलब आप एक वूम हायर करते हो बच्चा पैदा करने के लिए। जब आप ये वूम हायर करते हो तो यानी कि आप एक औरत के वूम को कमर्शियलाइज कर रहे हो। तो ये किसी माँ बाप जिनको बच्चा नहीं हुआ और उनके लिए ये एक सरोगेसी का जो तरीका है बच्चा पाने का, उसको अगर कमर्शियलाइज कर दिया जाए कि अब कोई भी किसी के साथ भी शादी करता है, या गुजरात की एक लड़की ने अपने साथ ही शादी किया, ये कुछ भी इस तरह से शादी का मजाक उड़ाना एक तरीके से है। और ये जो शादी करके ये जो अगर सरोगेसी का रूट अपनाते हैं, तो आप इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन देखिए कि सरोगेसी से यानी कि क्या हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में हम लोग बोलते हैं कि ये गलत है कि लोगों को जैसे ऑर्गन सेलिंग जो होता था, उसी प्रकार से अगर लोग वूम सेल करने लगेंगे तो क्या हम चाहते हैं कि औरत का वूम कमर्शियलाइज हो? तो इसके जो इम्प्लीकेशंस है वो सिर्फ इस शादी में तो नहीं रुकता है, इसके काफी आगे तक इम्प्लीकेशंस जाती हैं। फिर ऊपर से ये जो फॉस्टर होम्स का जो पूरा एक और भी धंधा है जो विदेशों में चलता है, अभी तक यहाँ पे इंडिया में नहीं हुआ है। और किसी को भी अगर सागरिका चक्रवर्ती वाला जो केस है, जो कि रानी मुखर्जी का भी एक फिल्म भी आया था, चैटर्जी वर्सेस मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, जहां पे उनके दोनों बच्चों को नॉर्वे की सरकार ने जबरदस्ती ले लिया था। और चाइल्ड सर्विसेज का अगर हम वहां पे रोल देखें तो ये फॉस्टर होम्स, इनको भी बहुत पैसे मिलते हैं बच्चों को रखने का, चाइल्ड सर्विसेज को भी बहुत पैसा मिलता है इन बच्चों को रखने का। तो मुझे ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट नजर नहीं आता ये पूरा कारोबार। ये जो लॉबी है वो लॉबी बहुत बड़ी लॉबी है, इसमें फार्मा लॉबी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जब आप बच्चों का कंट्रोल ले लेते हो तो आप इनको किसी भी तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो, इनके ऊपर आप कोई भी चीज इनके ऊपर लागू कर सकते हो। तो ये सारे चीजें भी है। और जब शादी और फैमिली का इंस्टीट्यूशन जब खत्म हो जाएगा, तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो उनका एक टैगलाइन है, यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी, तो वो उनका सपना पूरा हो जाएगा। अगर मेरी आज फैमिली नहीं है, मेरे बच्चे ही अगर नहीं है, कोई भी अगर नहीं है, तो मुझे ना संपत्ति बनाने की इच्छा होगी, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होगी। सो दे डोंट वांट पीपल टू ओन एनीथिंग, दे वांट पीपल।
ये